एक विशाल बर्फ से ढके जंगल के बीच एक नन्हा भेड़िया शावक कैल अकेला कांप रहा था। उसका झुंड उसे कमजोर समझकर छोड़ चुका था, ये मानते हुए कि वह जीवित नहीं रह पाएगा। कई दिनों तक वह बर्फीले रास्तों पर भटकता रहा। उसके छोटे पंजे ठंडी बर्फ में धंसते रहे और उसका पेट भूख से कराहता रहा। दूर से भेड़ियों की आवाजें गूंजती थीं, उसे याद दिलाते हुए कि अब उसका कोई ठिकाना नहीं था। एक शाम जब कैल खाने की तलाश में जंगल में भटक रहा था, उसे अचानक एक गंध आई, कुछ गर्म, कुछ जीवित। कमजोर शरीर को घसीटते हुए वह उस जगह तक पहुंचा जहां एक हिरनी घास चढ़ रही थी। वह एक मृदुभाषी हिरनी थी जिसका नाम लूमा था। उसने अपना सिर उठाया और कैल की ओर देखा। सहज प्रवृत्ति ने कैल से कहा कि वह झुककर शिकार की मुद्रा बनाए, लेकिन भूख ने उसकी सारी ताकत छीन ली थी। इसके बजाय वह बर्फ में ढह गया। लूमा पहले तो सतर्क रही, लेकिन फिर जिज्ञासा से आगे बढ़ी। उसने पहले कभी इतना छोटा और कमजोर भेड़िया नहीं देखा था। तुम अकेले हो, उसने धीरे से कहा। कैल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका शरीर कांप रहा था और नजर धुंधली हो रही थी। लूमा कुछ क्षणों तक उसे देखती रही और फिर धीरे से कुछ जामुन उसके पास सरका दिए। खा लो, उसने फुसफुसाया। तुम्हें ताकत चाहिए। कैल इतना थक चुका था कि इस दयालुता पर सवाल भी नहीं उठा सका। उसने कमजोर जबड़ों से उन जामुनों को चबाया। वे थोड़े कड़वे थे, लेकिन उन्होंने उसके भूखे पेट को थोड़ा आराम दिया। लूमा उसे देखती रही। उसकी बड़ी भूरी आंखों में सहानुभूति थी। वह भी एक बार अपने परिवार को शिकारियों के हाथों खो चुकी थी और अकेले जीना सीख चुकी थी। अगले कुछ दिनों तक लूमा कैल के पास ही रही। वह उसे खाना लाकर देती और एक पुराने ओक के पेड़ की मोटी शाखाओं के नीचे ठंड से बचाती। धीरे धीरे कैल ने अपनी ताकत वापस पा ली। अब वह लूमा को शिकार की तरह नहीं देखता था, बल्कि कुछ और एक दोस्त की तरह। जैसे जैसे सर्दी गहरी होती गई, दोनों ने साथ में जीने की कला सीख ली। कैल अब मजबूत हो चुका था। वह लूमा को बर्फ के नीचे से जड़ें निकालने में मदद करता और छिपे हुए जल स्रोतों तक ले जाता। बदले में लूमा ने उसे शांति से चलना, हवा की फुसफुसाहट को सुनना और खतरे को पहले ही भांप लेना सिखाया। एक रात जब चांद पूरी चमक में था, खतरा आया। पास के झाड़ियों में कुछ भेड़िए मंडरा रहे थे। उनकी चमकती आंखें लूमा पर जमी थीं। कैल का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह अपने पुराने झुंड को पहचान गया। वे गुर्राने लगे, लूमा को घेर लिया। झुंड का सबसे बड़ा भेड़िया आगे आया। लौट आओ कैल, उसने कहा। तुम शिकार के साथ नहीं रह सकते। कैल ने लूमा की ओर देखा। उसने उसे जीवन दिया था जब उसके अपने झुंड ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। कैल ने अपने पंजे जमाए, उसकी पीठ सीधी हो गई और उसके कंधे तने हुए थे। वह शिकार नहीं है, उसने गुर्राया। वह मेरा परिवार है। भेड़ियों ने गुस्से में दांत चमकाए, लेकिन कैल टस से मस नहीं हुआ। लूमा भी निर्भीक खड़ी रही। ये देखकर कि कैल अब एक असहाय पिल्ला नहीं रहा, झुंड के भेड़ियों ने संकोच किया। वे एक खोया हुआ शावक पाने आए थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा भेड़िया पाया जिसने जीवित रहने से भी बड़ी चीज को अपनाया था, निष्ठा। कुछ देर बाद भेड़िए जंगल की गहराई में लुप्त हो गए। कैल ने लूमा की ओर देखा। उसका दिल अब स्थिर था। उसने अपना फैसला कर लिया था। हर रिश्ता खून से नहीं बनता। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो बराह करम लाइक करें और मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।